स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो हमने हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने केरला और लद्दाख की जो केस स्टडी थी उसके बारे में डिस्कस किया था आपसे कि जो हमारा केरला का रीजन है और जो हमारा लद्दाख का रीजन है वहां पर क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, है ना। इन सभी चीजों को हमने देख लिया था। हम इस समय डाइवर्सिटी के ऊपर बात कर रहे हैं कि भारत में जो डाइवर्सिटी है वो कैसी है और भारत जो है वो विश्व का एक यूनिक ऐसा देश है जिसके जो इतनी डाइवर्सिटी के साथ जो है रह रहा है। ठीक है, तो आज हम इसी के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो अभी हमने केरला और लद्दाख के बारे में देखा उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर ज्योग्राफिकल फीचर्स। ज्योग्राफिकल फीचर्स मतलब आपने ये देखा, ये हरा सॉरी ये हमारा प्यारा भारत है ना, ये मान लीजिए हमारा प्यारा भारत। तो यहाँ वाला जो रीजन है ये लद्दाख है और यहाँ का ये जो रीजन है ये रीजन है केरला का। तो ये जो इसका मैप में ये जो इसकी जगह है इसी को कहते हैं ज्योग्राफिकल रीजन, यानी भौगोलिक आधार पर ये दोनों अलग अलग हैं, है ना। इनकी हिस्ट्री जो है वो अलग है थोड़ी सी, है ना। दोनों कुछ सिमिलर हैं लेकिन जो इन्फ्लुएंसेस हैं इन पर उनमें सेम लोगों का पड़ा इन्फ्लुएंस। मतलब देखिए यहाँ पर जो ट्रेडर्स है और यहाँ पर जो ट्रेडर्स आए वो कहीं ना कहीं सेम थे। यहाँ पर भी अरब अरब के लोग आए और चीनी लोग आए, यहाँ पर भी अरब और चीनी लोग आए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है देखिए बोथ द रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। ठीक है, इट वॉज ज्योग्राफी ऑफ द केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पीसीज। आपको पता है कि जो काली मिर्च है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है हमारे भारत में, वो सबसे ज्यादा पाई जाती है केरला के रीजन में। ठीक है, और जो अन्य प्रकार के मसाले हैं कि का इलायची है और जैसे तेज पत्ता है, ये सारी चीजें जो है कहाँ पाई जाती हैं सबसे ज्यादा, ये पाई जाती हैं केरला के रीजन में। और जो हमारा लद्दाख का रीजन है जिसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत स्पेशल है। वहां पर वूल जो है बहुत फेमस है। मैंने आपसे बात की थी कि पश्मीना वूल वो कहाँ पर पाया जाता है, तो लद्दाख रीजन में पाया जाता है। तो इस वजह से ये कुछ मामलों में ये थोड़े से डिफरेंसेस रखते हैं। दस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। मतलब यहाँ की जो हिस्ट्री, यहाँ का जो ऐतिहासिक कारण और जो ज्योग्राफिकल कारण है ये इनके कल्चरल लाइफ को भी थोड़ा सा अलग करते हैं। ठीक है, देखिए अब जो इसमें थोड़ा सा एक आगे हम बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि द इन्फ्लुएंसेस डाइवर्स इन कल्चर इज नॉट मेरली अ थिंग ऑफ द पास्ट। जो इनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहा है, कल्चरल जो इन्फ्लुएंस रहे हैं, ठीक है, इनका डाइवर्स यानी इनका जो डाइवर्स कल्चर है इसका जो इन्फ्लुएंस रहा है वो बहुत पुराना नहीं है। ठीक है, आर प्रेजेंट लाइव्स आर इन ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वर्क एंड विथ ईच अदर, ईच मूव और कल्चरल ट्रेडिशंस, वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम अ पार्ट ऑफ न्यू प्लेसेस वी आर इन। देखिए यहाँ पे आप लोग को हो सकता है ना समझ में आया हो। देखिए होता क्या है कि जो हमारी लाइफ है, मान लीजिए अभी मैं यूपी का रहने वाला हूँ। ठीक है, जस्ट टेक अ एग्जांपल, है ना, कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरा जो ज्योग्राफी में मान लो मैं यहाँ का रहने वाला, ठीक है, और आपका हरियाणा है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ से यूपी से मूव किया हरियाणा के लिए, है ना। तो मेरे अंदर कुछ चेंजेस आए। जैसे चेंजेस क्या है, खान पान में चेंजेस आ गए। अब खान पान में चेंजेस आए, कुछ आगे चलकर मेरी जो बोली भाषा है इन सब में भी थोड़े चेंजेस आएंगे। तो ये सारी चीजें चेंजेस आते कैसे हैं, ये एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करने पर ये सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ कल्चर कुछ आपके कल्चर होंगे जो मैं देखूंगा, है ना, और कुछ ऐसे कल्चर होंगे जो आप हमसे सीखेंगे। देखिए हमारे यहाँ जो है कभी आज तक जब से मैं हूँ, है ना, मेरी बर्थ 1994 के आसपास है, तो तब से मैंने आज तक अपने यहाँ दिन में कभी शादी नहीं देखी। लेकिन हरियाणा में अभी रिसेंटली मैंने देखा कि दिन में शादी होती है। तो ये सारी चीजें क्या है, कल्चरल डिफरेंसेस है। जब मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव किया तो ये सारी चीजें मुझे दिखी, है ना। अब जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में क्या है कि लस्सी जो है आपको खाने के साथ मिलती है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये सारे डिफरेंसेस कैसे मिलते हैं, जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह से मूव करता है तो उसके साथ क्या होता है, उसका वो या तो दूसरे के कल्चरल ट्रेडिशन को अपना लेता है या तो अपने ट्रेडिशन को जो है वहां पर बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज। हम बहुत सारी कम्युनिटीज के क्लोजर रहते हैं, है ना। देखिए एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड स्टूडेंट्स, या गिव मी अ सेकेंड, हाँ।
तो हम बहुत सारे हमारे जो देखिए जो हमारे नेबर्स हैं, सिमिलरली इन आवर नेबर वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज। मान लो कि एक कोई लड़का है जो वो हिंदू है, ठीक है, और मान लो कोई बी बच्चा है जो सिख समुदाय से आता है, सिख कम्युनिटी से आता है ना। अब इन दोनों का घर पास पास है ना। अब जब कोई भी फेस्टिवल पड़ता है ना, अब इन दोनों के कोई फेस्टिवल पड़े तो ये इनके यहाँ जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये इनके यहाँ जाते हैं। तो ये जो फेस्टिवल्स के एक्सचेंज है, यानी ये जो कल्चरल एक्सचेंज है, ये लोगों की लाइफ में काफी चेंजेस ले आती है। तो हमारी डाइवर्सिटी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ को जो है चेंज करती है, उसको प्रभावित करती है ना। आवर डेली लाइफ्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लाइफ, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। देखिए जब आप राजस्थान के रीजन में जाएंगे, है ना, मान लीजिए ये भारत का मैप है, तो ये जो रीजन है, ये मान लीजिए ये राजस्थान का रीजन है, ठीक है। तो ये जो राजस्थान का रीजन है, यहाँ पर जो ट्रेडिशन है, यहाँ पर जो कस्टम्स है, वो बहुत अलग है हमारे यूपी बिहार इन सब के मुकाबले। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से राजस्थान मूव करेगा तो वो उनके कुछ ट्रेडिशन को भी अपनाएगा, उनके वो कुछ कस्टम्स को भी अपनाएगा। तो यही चीजें जो है, जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, इन्हीं चीजों को अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। आइए अब थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब हम इतने डाइवर्स हैं फिर भी एक कैसे हैं, है ना। इसका ये मतलब है कि वी आर यूनाइट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। देखिए इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। देखिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके यहाँ क्या है, जैसे अभी आप बात करें पाकिस्तान की बात कर लीजिए, है ना, या सऊदी अरब की बात कर लीजिए, ठीक है। हमारे सऊदी अरब से संबंध इस वजह से भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि जितने मुस्लिम सऊदी अरब में नहीं है, उससे कहीं ज्यादा मुस्लिम भारत में है, ठीक है। भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है मुस्लिम कम्युनिटी को लेके, है ना। तो इससे क्या है, ये हमारी एक स्ट्रेंथ बन जाती है ना। अगर कल को सऊदी अरब किसी चीज को देने से मना करता है, मान लीजिए सऊदी अरब के पास ऑयल बहुत होता है ना, तो और सऊदी अरब क्या है कि इस्लामिक कंट्री है, वो इस्लाम को बहुत मानता है ना। तो मान लीजिए उन्होंने क्या किया, भारत में ऑयल देने से मना कर दिया, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनके अपने मुस्लिम भाई भी हैं जिनको वो अपना भाई मानते हैं, धार्मिक रूप से वो एक हैं। तो इस वजह से भी ये हमारे एक स्ट्रेंथ के रूप में उस समय कार्य करती है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, वुमेन एंड मेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड्स कम टुगेदर टू अपोज देम। अच्छा, आप सभी को पता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, है ना। तो ये जो हमारा ये जो देश है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो यहाँ पर जो लोग मान लीजिए जो यूपी के लोग हैं, उनको सपोर्ट कहां से मिल रहा था, ब्रिटिश टाइम पर उनको सपोर्ट मिल रहा था कहां से, उनको सपोर्ट मिल रहा था केरला से, ठीक है। तो जो रीजनल बैकग्राउंड है, जो कल्चरल रिलीजियस ये सारी चीजें हैं, इनके होते हुए भी जब अंग्रेजों की बात आई, हमारे देश में वो शासन कर रहे थे, उनके हम गुलाम थे, फिर भी सभी लोगों ने मिलकर क्या किया, इसका विरोध किया, है ना। देन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैज हैड thousands of people of different backgrounds in it। इसीलिए जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, मुस्लिमों को इस आंदोलन से अलग करने का प्रयास किया, यानी जो हमारी डाइवर्सिटी थी उसको उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, जो हमारी यूनिटी थी उसको उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू फिनिश आवर डाइवर्सिटी, दे आर ट्राइंग टू curtail our unity, okay। So the second thing is they work together to decide joint action। मतलब यहाँ आप जो केरला के लोग हैं, जो यूपी के लोग हैं, ये सब एक साथ आ गए और इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। एंड दे वेंट जेल टुगेदर, सब एक साथ हम जेल जहां जाएंगे एक साथ जाएंगे, चाहे वो जेल हो चाहे वो जहां जो जगह हो, है ना। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज ब्रिटिश। और इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स को अपोज करने के तरीके थे उसमें काफी बदलाव होने लगा, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए अब थोड़ा सा हम इस पे ऊपर बढ़ते हैं अभी। हाँ देखिए एक सेकंड। थॉट they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them। इन्होंने क्या सोचा कि आपने एक बार सुना होगा कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, you everybody knows that they means Britishers want to divide our community, so they planned to divide us, but because they know that कि if they are united then they will be more stronger than
in a single person or in a single movement. Okay, so they were so different because of diversity. Every people are different, so they wanted to take help of that. Okay, so then continue to rule them. तो इन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, जो ब्रिटिशर्स हैं, ये मानी जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, इनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करेंगे और कुछ लोगों को फायदा देंगे, कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, ताकि ये क्या हो कि एक साथ कभी ना आ सके, ये यूनाइट ना हो सके और इन पर हम रूल करते रहे। ठीक है, बट द पीपल शोड हाउ दे, एक सेकंड, हाँ, बट द पीपल shows that how they could be different and yet be united in their battle against the Britishers। यानी जो हमारे भारत के लोग थे उन्होंने ये दिखाया कि हम बेशक अलग हैं, हम बेशक जो है बहुत एक दूसरे से अंतर रखते हैं, लेकिन जब ब्रिटिशर्स की बात आई, ब्रिटिशर्स से बैटल की बात आई, तो सभी लोग जो है एक रूप में सामने लड़ने लगे और फाइनली हमने ब्रिटिशर से जो है आजादी ले ली। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखिए, अब आपको पता होगा कि जो ये सॉन्ग देख रहे हैं, गिव मी अ सेकंड स्टूडेंट्स, ये डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड इन द मिडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस। तो ये वाला इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। इसके बाद ये सॉन्ग जो है जलियांवाला बाग कांड का जो मैसेकर था, जलियांवाला मैसेकर था, उस टाइम पर अमृतसर में ऐसा काटा गया, इसको गाया गया। और इसमें हुआ क्या था, जलियांवाला बाग कांड में एक जनरल डायर नाम का व्यक्ति था, उसने हजारों लोगों पर गोलियां चलवा दी और बहुत सारे लोग मारे गए। लेकिन इस आंदोलन से भारत के जो आजादी का जो पाथ था, यानी इंडिपेंडेंस का जो पाथ था, वो क्लियर होने लगा और एक टाइम आने के बाद फिर हम इंडिपेंडेंस हासिल कर लिए। ठीक है, अब कल हम जो है यहां से पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।